नमस्कार दोस्तों। ये जो कहानी आप सुनने वाले हैं, मुझे गणेश ने एक खत के रूप में भेजी है। अब मैं वही खत जैसा का तैसा आपके सामने पढ़ना शुरू कर रहा हूं। मेरा नाम गणेश है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ना ही कल्पना। ये वो रात है जिसके बाद मैं कभी अकेला पहले जैसा नहीं रह पाया। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, कुछ अनुभव देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तो कृपया अकेले और ध्यान से सुनिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सामान्य सी यात्रा मेरे लिए इतनी भारी याद बन जाएगी। आज भी जब अकेला चलता हूं तो सबसे पहले अपने कदमों की आवाज सुनता हूं, क्योंकि उस रात मेरे कदम अकेले नहीं थे। उस दिन मुझे पहाड़ी इलाके से लौटना था। शाम का वक्त था, आसमान हल्का सा नारंगी हो चुका था और हवा में अजीब सी ठंड घुलने लगी थी। सड़क संकरी थी, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ घना जंगल। इतना घना कि रोशनी अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। शुरुआत में सब ठीक था, इंजन की आवाज, हवा की सीटी और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि यह सन्नाटा सामान्य नहीं है, जैसे किसी ने सारी आवाजें जबरदस्ती बंद कर दी हो। ना कीड़े, ना पक्षी, ना हवा की हलचल, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। पहले मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन जब मैं रुका तो पीछे की आवाज भी रुक गई। यह संयोग नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली, पूरी तरह खाली। लेकिन मेरी गर्दन के पीछे अचानक ठंड सी दौड़ गई। मैंने फिर चलना शुरू किया। इस बार कदमों की आवाज मेरे कदमों से थोड़ी अलग थी, जैसे कोई मेरी चाल सीख रहा हो। मैंने अपनी चाल बदली, आवाज भी बदल गई। मैं रुकता, वो भी रुकता। मैं तेज चलता, वो भी। अब डर साफ महसूस होने लगा था। मैंने मोबाइल निकाला। स्क्रीन जल रही थी लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब। टॉर्च ऑन की। रोशनी में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च बंद करता, अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लगने लगता। तभी मुझे अपनी परछाई दिखी। परछाई मेरी नहीं लग रही थी, वो थोड़ी देर से हिलती थी, जैसे वो तय कर रही हो कि कब मेरी नकल करनी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद से कहा, मत देख, बस चलते रहो। लेकिन तभी मेरे कान के पास बहुत धीमी सी आवाज आई, इतनी धीमी कि पहले लगा शायद मैंने सुना ही नहीं। फिर वही आवाज, थोड़ी साफ, धीरे चलो। यह आवाज मेरे पीछे से नहीं आई थी, यह आवाज जैसे मेरे अंदर से आ रही हो। मैंने घबराकर पीछे देखा, कुछ नहीं। लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ दूर आगे एक पुरानी संरचना दिखी, शायद कोई छोटा मंदिर या बहुत पुराना कमरा। मैंने सोचा वहां रुककर थोड़ा पानी पी लूं और खुद को संभाल लूं। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, हवा बिल्कुल बंद हो गई। इतनी शांति कि अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। और तभी मंदिर के अंदर एक बुझा हुआ दिया अपने आप हल्का सा जल उठा। कोई हाथ नहीं, कोई हरकत नहीं, बस रोशनी। मेरे पैर जड़ हो गए। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, इतना पास कि अगर मैं पीछे हटूं तो टकरा जाऊं। मैं मुड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मुझे उसकी सांस सुनाई दे रही थी, बहुत धीमी, बहुत गहरी। और वो सांस मेरी गर्दन पर ठंडी पड़ रही थी। फिर वही आवाज, मत मुड़ना। मैंने आंखें बंद कर ली और तेजी से आगे बढ़ गया। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं। इंजन जैसे मर चुका हो। अब मैं पैदल चल रहा था, हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। फिर मुझे सामने एक आकृति दिखी, वही कद, वही चाल, लेकिन चेहरा धुंध में छिपा हुआ। वो मेरे सामने चल रही थी। मैं रुकता, वो रुक जाती। मैं चलता विचा, वो चलती। मुझे समझ आ गया कि वो मुझे रास्ता नहीं दिखा रही थी, वो बस ये देख रही थी कि मैं कब टूटूं। समय अजीब हो गया था।